नमस्कार साथियों, मैं आपका मुकेश बीचर एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूर से। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे तो एक बहुत गंभीर मुद्दा भी आप समझ सकते हैं, उसको मान सकते हैं, क्योंकि एक जो पिछले 10-15 सालों में एक जो दौर आया है, वो बड़ा दौर ये आया है कि होड़, एक अजीबोगरीब तरीके की होड़। और होड़ भी किससे? परिवारजनों से होड़। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब आप कोई कंपटीशन करते हैं और वो कंपटीशन केवल परिवार के लोगों से करते हैं। परिवार का एक आदमी अगर सफल हो गया, कोई अगर डॉक्टर बन गया, तो उसके पीछे अगर कोई दूसरा, उसके चाचा, मामा, वो लोग हैं, तो उन लोगों के दिमाग में कहा जाता है कि यार ये अगर डॉक्टर बन गया तो मेरे बच्चे को भी मुझे डॉक्टर बनाना है। और वो उस बच्चे पे प्रेशर बनाते हैं कि नहीं नहीं, तेरे को डॉक्टर बनना पड़ेगा, देख उसका बेटा डॉक्टर बन गया है। ऐसी ही होड़ शादी ब्याह में, अगर किसी के शादी एक अच्छे, क्योंकि शादी जो संबंध स्थापित होना, ये संबंध बनते हैं, ये तो कोई ऊपर वाले की कुदरत होती है, ना अपन जानते हैं ना पहचानते हैं, वहां पर भी अपना संबंध हो जाता है। तो वो सब एक कुदरत का खेल होता है, कुदरत का करिश्मा है। लेकिन अगर एक किसी परिवार के एक व्यक्ति का बहुत अच्छा संबंध हो गया, तो फिर दूसरा आदमी कह रहा चाहे मेरा कितना भी पैसा लगे, मुझे इस तो पैसों से संबंध को नहीं तोला जा सकता। इसी प्रकार की होड़ आजकल बहुत एक चलन देखा है गाड़ियों में। कि साहब फला आदमी अगर स्कॉर्पियो ले आया तो अरे यार वो ले स्कॉर्पियो ले, मैं भी लेके आऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चोरी करनी पड़े, चकारी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, चाहे मुझे फ्रॉड करना पड़े, लेकिन मुझे स्कॉर्पियो लेनी है। इस तरीके की जो अंधाधुंध एक होड़ लगी हुई है हमारी सोसाइटी में, ये हमारी सोसाइटी को तोड़ने वाली है, हमारी सोसाइटी को बिखेरने वाली है। पुराने जमाने में जब हम बात करें कि जब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, तब एक आदमी की सफलता को हम सबकी सफलता समझते थे। आज एक आदमी की सफलता उसकी इंडिविजुअल सफलता समझी जाती है। वहीं अगर हमारा जो ये जो होड़ वाला सिस्टम है, वो वहीं से स्टार्ट होता है। अगर एक आदमी जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर लग गया, तो आज के दिन बस वो केवल अपने परिवार तक, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग गया तो केवल अपने परिवार तक, अपने मियाँ बीबी राजी, बस फिर ठीक है, बच्चे ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है, ना माँ बाप से मतलब है, ना भाई बंधु से मतलब है। ये जो सिस्टम है, यहीं से वो कीड़ा जनरेट होता है, जो जिसको हम होड़ वाला कीड़ा कहते हैं। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और जो समाज के प्रबुद्ध जन है, जो समाज को कुछ एक नई दिशा देने वाले लोग हैं, उन लोगों को पता नहीं वो लोग क्यों इन चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं। केवल चर्चाएं तब होती है जब कोई सामाजिक प्रोग्राम होकर, जब सामाजिक संगठन का कोई ना कोई एक प्रोग्राम हो गया, तो भाषणबाजी में ये चीज आकर रह जाती है। लेकिन वास्तविक तौर पे धरातल पे, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, तो मैं मेरे स्कूल के हर एक बच्चे को कहता हूं कि होड़ में आप कभी, जैसे 11th के बच्चे होते हैं, तो उनको हमेशा मैं ये कहता हूं कि आप होड़ में सब्जेक्ट मत लीजिए कि साहब ये बच्चा बायोलॉजी ले रहा है तो मैं भी बायोलॉजी लूंगा, इसको मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है, इसको इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। ये सिस्टम गलत है। आप होड़ करिए, आप कंपटीशन करिए केवल और केवल मेहनत करने का। बाकी अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब मेरी खुद की भतीजी की 11th की बात आई, तो मेरे भैया ने कहा नहीं नहीं, इसको तो मुझे आईएएस बनाना है। मैंने कहा नहीं, ये वही बनेगी जो इसकी, इसका इंटरेस्ट किस में है। उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा नहीं। 2 महीने तक जदोजहद हमारी रसाकसी चली, लेकिन लास्ट में फैसला यही हुआ कि हाँ नहीं, इसको ये जिस फील्ड में मेहनत करना चाहती है ना, उसी फील्ड में मेहनत करनी दी जाए। किसी की होड़ में नहीं बनाना डॉक्टर। साहब ये फला डॉक्टर है तो वो डॉक्टर, ये आईएएस बन गया तो मैं भी आईएएस बनूं, ये अगर क्लेट में नंबर आ गया तो मेरा भी नंबर क्लेट में आना चाहिए। ऐसा जो सिस्टम है और ये जो व्यवस्थाएं हैं हमारे, ये समाज को तोड़ेंगी, बिखरेंगी। सबसे पहले तो हमें एजुकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, होगा एजुकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा कि एजुकेशन में हम बच्चों को ये सिखा पाए कि बेटा कंपटीशन किस चीज का करना है और किस चीज का नहीं करना है। एक चीज और, हम अगर हमारे परिवार में ये मेरा ये तेरा, ये जो सिस्टम अगर हमने बंद नहीं किया, तो भविष्य में आप अकेले रह जाएंगे भैया। जब, क्योंकि अभी मैं कई बार सोचता हूं कि हम तो 3 भाई बहन हैं, तो भी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि बाई चांस कोई आदमी बीमार हो जाए तो यार इसके पास कौन रहेगा, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग धंधा है, बिजनेस है, कोई अपनी नौकरी कर रहा है। ये अगर एक आदमी है वो बीमार हो जाए, उसकी तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो ये सब चीजें, ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो इसे परिवार को जोड़ने के लिए ऐसी होड़ नहीं करे, और होड़ करते हुए तो किसी दूसरे के साथ तो करें, परिवारजनों के साथ होड़ नहीं करें। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है
कि जितने से ज्यादा लोग, अगर एक आदमी भी मेरा ये वीडियो देख के अपनी सोच को सही कर पाता है तो मैं ये मानूंगा कि मेरा प्रयास सही रहा है। जय हिंद, जय भारत।